डिग्री कॉलेज वो ग्रामीण क्षेत्र में है, वहीं बगल में एम्स बन रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में है। हमने उसकी शुरुआत कराई थी, बन रहा है वो। मैं कहूंगा जितेंद्र गौतम से रीना को लेकर जाएं एक दिन वहाँ, उसका निरीक्षण करें, वहाँ देखें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या वहाँ होगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करें और अपने गाँव के लोगों को और सभी गाँव के लोगों को बताएं। और साथ साथ में जहाँ जहाँ विकास की भूख है, जहाँ जहाँ विकास की आवश्यकता है, बिना इस बात की परवाह किए कि यहाँ कौन लोग रहते हैं, हिंदू रहता है कि मुसलमान रहता है कि कांग्रेसी रहता है कि भाजपाई रहता है कि दलित रहता है कि पिछड़ा रहता है, इन चक्रों को छोड़कर सबको आगे लाने का काम। और जो पिछड़ गया है, क्योंकि ब्लॉक में बड़ी योजनाएं होती है गरीबों के लिए, ब्लॉक के असली मायने में ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा केंद्र होता है ब्लॉक ही हमारे ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा केंद्र होता है। भारत सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य वित्त से पैसा आना हो, चाहे स्टेट प्लान से पैसा आना हो, चाहे राज्य में प्रदेश की सरकार के द्वारा प्लान बनाया जाना हो, उसमें ब्लॉक सबसे बड़ी यूनिट होता है, छोटी यूनिट, जहां तय होता है कि इस ब्लॉक को कैसे आगे बढ़ाना है। तो उसकी पूरा अध्ययन आप करेंगे। ये यहाँ मैंने सुना था, वो मजाक उड़ा रहे थे, एक दिन आए थे बिहार जी, कहते कोई इंजीनियर नहीं। आ जाओ तुम्हें डिग्री दिखाएं इंजीनियर की है कि नहीं, जितेंद्र गौतम के पास इंजीनियर की डिग्री है कि नहीं, आओ दिखाएं। और आओ तुम्हें रीना गौतम की डिग्री दिखाएं, कितनी पढ़ी लिखी लड़की है। ये दोनों नौजवान, हमारे बेटे और हमारा भतीजा, हमारी भतीजी, ये दोनों और हम सब इनके साथ मिलकर खड़े हैं। सारी उन योजनाओं का अध्ययन करेंगे और कहां से पैसा, कैसे पैसा हमारे गरीबों तक, पिछड़ों तक, बुजुर्गों तक, जो अंतिम छोर पर खड़े लोग हैं उन तक कैसे पहुंचेगा, कैसे उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा, कैसे समग्र विकास होगा, कैसे समुचित विकास होगा, इसके लिए पूरा अध्ययन करके काम किया जाएगा। और मैं आज के इस अवसर पर सहजना के सभी लोगों का, जिन्होंने मन्नू पाल जी को चुना, मन्नू पाल जी ने हमें, इनको रीना जी को चुना, इसलिए मैं मन्नू पाल जी को बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने एक ऐसे नौजवान को यहाँ से बीडीसी बनाया। और जो लोग यहाँ प्रधान बने हैं, भले हमारे पास ना आए, भले हमारी मीटिंग में ना आए, डर लग रहा हो कि उनके नेता नाराज ना हो जाएं, लेकिन मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि गांव के विकास के लिए आप जो भी योजना लेकर आओगे, मैं पुष्कर धामी की ओर से और नरेंद्र मोदी की ओर से कह रहा हूं कि मैं सहजना को कहीं पीछे नहीं छोड़ूंगा। इसके विकास के लिए हम काम करेंगे। इतना ही बस, इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आने में आज बहुत लेट हो गया, क्योंकि नगला का एक मामला था जिसमें आज परसों हम लोग कमिश्नर साहब को मिले थे, आज डीएम साहब ने बैठक बुला रखी थी, सारे अधिकारियों को बुला रखा था, वहाँ कुछ मामले तय करने थे, उसी मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया। फिर भी आप सब ने इतनी बड़ी संख्या में हमारा इंतजार किया और इतने देर तक सुना, इससे मेरा भी हौसला बढ़ रहा है और मुझे लग रहा है कि सहजना वाले कह रहे हैं कि जिसे फजूल समझकर बुझा दिया हमने, अब वही चिराग जलाएंगे तो रोशनी होगी। लोगों को लग रहा है कि 27 में जो 27 आ रही है, इस 27 में जो किच्छा में कुछ छूट गया, कुछ अधूरा रह गया। पिछली बार जब सरकार बन रही थी, शायद मैं रहता तो उसमें मिनिस्टर के रूप में या किसी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आप लोगों की सेवा कर रहा होता, एम्स से भी बड़ी चीजें लेकर यहाँ आए होते। लेकिन कोई बात नहीं, जो चूक हो गई 4 साल कट गए, 1 साल ऐसे ही कट जाएंगे, लड़ते झगड़ते बोलते बतियाते, और 1 साल बाद 27 में फिर हम सब मिलकर के एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे और अपने किच्छा को उत्तराखंड का विकसित विधानसभा बनाकर दिखाने का काम करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।